हेलो दोस्तों, मैं अक्षय और आपका स्वागत है हमारी इस ऑफ प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंपल स्टोर बिलिंग सिस्टम के प्रोजेक्ट को समझेंगे और इसका सोर्स कोड भी देखेंगे और इसे रन करके भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोजेक्ट को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो इस प्रोजेक्ट में कुछ इस प्रकार हमारा जो बिल होगा जनरेट होकर आएगा वो इस प्रकार प्रिंट होगा और काफ़ी सारी प्रोसेस होगी जिन्हें हम आगे प्रोजेक्ट में समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, ये है कुछ प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। तो मेन फंक्शन जो हमारा है उसमें से हम कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करेंगे, कैलकुलेट बिल फंक्शन को, और उसके बाद हम जनरेट बिल फंक्शन को कॉल करेंगे कैलकुलेट बिल फंक्शन से। तो मेन फंक्शन के अंदर हमने इनपुट लेने के लिए कस्टमर से या जो यूज़र है उससे इनपुट लेने के लिए जो प्रोडक्ट हमें यूज़र ने या कस्टमर ने बाय किए हैं उन सभी प्रोडक्ट को इंटर करना पड़ेगा। वो इनपुट मेन फंक्शन के अंदर लिए जाएंगे और फिर उन जो हमने इंटर किए हैं यूज़र ने प्रोडक्ट, उन नाम के आधार पर, उनके प्राइस के आधार पर उनको बिल को कैलकुलेट किया जाएगा कैलकुलेट बिल फंक्शन की मदद से। और फिर उस कैलकुलेटेड बिल को जनरेट करने का काम जनरेट बिल फंक्शन करेगा। ये फंक्शन जनरेट करेगा बिल को और या प्रिंट करेगा। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर और इस प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को देखते हैं और इसे रन करके भी देखते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर और ये है हमारा बिलिंग सिस्टम, स्टोर बिलिंग सिस्टम का सिंपल सा प्रोजेक्ट। तो इसके अंदर हमने काफ़ी सारी कोडिंग्स की हैं सारे बिल को कैलकुलेट करने के लिए, यूज़र से प्रोडक्ट के नेम या प्रोडक्ट को एंटर कराने के लिए। ये कोड हमारा लगभग 300 लाइन का कोड है। तो इसके अंदर हमने ये है हमारा मेन फंक्शन और इसके ऊपर हमने बनाया है कैलकुलेट बिल फंक्शन और फिर हमने बनाया है ऊपर सबसे जनरेट बिल फंक्शन। तो देख सकते हैं हमने जो हमारे प्रोडक्ट इसमें अवेलेबल हैं उन प्रोडक्ट हमने इसमें केवल 20 प्रोडक्ट ही ऐड किए हैं। तो आप केवल 20 प्रोडक्ट को ही बाय कर सकते हैं इस बिलिंग सिस्टम से या बिल जनरेट कर सकते हैं। तो इसको हमने इसमें एक पॉइंटर एरे में हमने इसे सभी को स्टोर करा दिया है और एक हमने इस प्रकार प्रोडक्ट नेम नाम का हमने 2 डायमेंशनल एरे बनाया है जो इन्हीं को स्टोर करने के लिए हमने इनके नाम को जो यूज़र एंटर करेगा उनको स्टोर करने के लिए है। तो ये सारे कुछ वेरिएबल हैं और ये प्राइस हो गए जो प्रोडक्ट के प्राइस हैं, मिल्क प्राइस 50, वॉशिंग पाउडर प्राइस, इस प्रकार के सभी के प्राइस हमने पहले से ही डिक्लेयर कर लिए हैं। तो चलते हैं मेन फंक्शन पर, देखते हैं कि मेन फंक्शन के अंदर हमने इस प्रकार कोडिंग की है। डिस्काउंट के लिए ये प्रिंट कराया है हमने और यहाँ पास से यूज़र जब इंटर करेगा तो सभी स्ट्रिंग को हम यहाँ पास से कॉपी करते जाएंगे उस प्रोडक्ट नेम जो हमने वेरिएबल बनाया था, वहाँ पास एरे बनाया था। तो इस प्रकार कुछ हमने कोडिंग की है। इसका सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। तो जब आप सभी प्रोडक्ट इंटर कर लेंगे तो आप एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पास कैलकुलेट बिल फंक्शन कॉल होगा। तो कैलकुलेट बिल फंक्शन पर चलते हैं, उससे देखते हैं। तो इसके अंदर भी हमने काफ़ी सारी कोडिंग की है। तो ये बिल को कैलकुलेट करने के लिए अगर शुगर होगा तो शुगर प्राइस और प्रोडक्ट की क्वांटिटी के हिसाब से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल बिल में हम जो आएगा सम उसे टोटल बिल में असाइन कर देंगे। तो इसी प्रकार जो प्रोडक्ट होगा मैच होगा उसी प्रोडक्ट की प्राइस और क्वांटिटी के हिसाब से हम उसे ऐड करते जाएंगे। और जो हमने कुछ डिस्काउंट का फॉर्मूला यहाँ पास लगाया है तो इसे भी देख सकते हैं आप। तो 15,000 से ऊपर लेने पर 15% का डिस्काउंट हमने दिया है और 1,000
10,000 से ऊपर लेने पर हमने 10% का डिस्काउंट दिया है और 5,000 से ज़्यादा लेने पर हमने 5% का डिस्काउंट भी दिया है। तो ये भी हमने इस प्रोजेक्ट में ऐड किया है। और इसके बाद हमने लास्ट में जनरेट बिल फंक्शन को कॉल किया है इस फंक्शन से। तो जनरेट बिल फंक्शन में हमने केवल प्रिंट कराने के लिए बिल को कोडिंग की है कि कैसे प्रिंट होगा। सब इस प्रकार हमने सभी प्रोडक्ट जो हमें वेरिएबल हैं उन सभी को हमने प्रिंट कराने के लिए कोडिंग की है। तो ये सारी कोडिंग उसी के लिए। तो चलिए चलते हैं, इसे रन करके देखते हैं। ये कोड आपको मिल जाएगा, इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे और अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो देख सकते हैं जब आप इसे रन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से मैसेज प्रिंट होगा, वेलकम टू अक्षय ग्रोसरी स्टोर, हेयर आर स्टोर डिस्काउंट रेट्स। तो ये डिस्काउंट रेट्स हमने प्रिंट कराए हैं। और फिर देखिए बता रहा है कि प्लीज़ इंटर ऑल प्रोडक्ट बॉट यू, जितने प्रोडक्ट आपने इंटर किए खरीदे हैं उन सभी को इंटर। तो हम शुगर इंटर कर लेते हैं। तो क्वांटिटी हम 2 kg इंटर करते हैं। तो इसके बाद आपको मैसेज प्रिंट है, इफ़ यू इंटर्ड ऑल प्रोडक्ट, मतलब आप ऑल प्रोडक्ट इंटर कर दिए तो आप वाई प्रेस करिए, अगर नहीं किए हैं तो एन प्रेस करें। तो अभी हमने और इंटर करना है तो हम एन प्रेस कर रहे हैं। उसके बाद हम मिल्क ले लेते हैं। मिल्क हमने लिया है, मिल्क भी हमने 2 पैकेट लिए हैं तो हमने इंटर कर दिया है। इसके बाद हमें और प्रोडक्ट हमने लिए हैं, तो हमने सॉल्ट लिए हैं, तो सॉल्ट को भी हमने 1 पैकेट लिया है, तो सॉल्ट को भी हमने इंटर करा दिया है। और हमने ऑयल लिया है, खाने वाला ऑयल, सरसों का तेल, तो उसको हमने 5 लीटर लिया है, तो हमने 5 इंटर कर दिया क्वांटिटी में। और फिर अभी हमने और प्रोडक्ट लिए हैं, तो अब हम कॉफ़ी इंटर कर देते हैं। कॉफ़ी को हमने एक डब्बे हमने कॉफ़ी ली है पैकेट में। और फिर हमने अब हम टी ले लेते हैं, तो टी भी हमने लिया है, तो टी की क्वांटिटी भी हम एक ही रखते हैं। तो अब हम घी ले लेते हैं। तो सॉरी, हमें प्रेस करना चाहिए था। तो अगर आप कोई भी गलत इंटर करेंगे तो आपको दोबारा इंटर करने के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि एरर आ जाएगी। तो घी की क्वांटिटी हम कुछ ज़्यादा रखते हैं ताकि हमें डिस्काउंट पता चल सके कितना डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम 50 ले रहे हैं, तो सबसे महंगा हमारे इस प्रोजेक्ट में घी का ही प्राइस है। तो अब हम कैलकुलेट करके बिल जनरेट करने का काम करते हैं। तो देख सकते हैं, इफ़ यू वांट टू जनरेट योर बिल देन प्रेस वाई। तो अगर आप वाई प्रेस करेंगे तो बिल जनरेट होकर आ जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार आपका बिल जनरेट होगा। सॉल्ट का थोड़ा अच्छी तरह से प्रिंट नहीं हुआ है और सभी अच्छी तरह प्रिंट हुए हैं। तो सॉल्ट 20 रुपये है और इसका 100 प्राइस है शुगर का। टोटल ये प्राइस प्रिंट हो रहा है कैलकुलेट होकर। ऑयल 5 लीटर है तो उसका टोटल प्राइस है। शुगर देख सकते हैं कि 15,000 का घी हमारा हो रहा है 50 kg। और टोटल प्रोडक्ट हमने 7 लिए हैं और टोटल अमाउंट हमारा 16,520 होता है। तो उसमें हमें 2,478 का हमें डिस्काउंट मिला है और हमारी पेबल अमाउंट है 14,042 रुपीज़ हमारा जो पेबल अमाउंट है। तो इसे हमें पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ सिंपल सा बिलिंग सिस्टम का प्रोजेक्ट। हम आशा करते हैं आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए इस प्रोजेक्ट का, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसे ही प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।